Hey guys, welcome to Education Hub. So, guys, today we are going to do a chapter from class 12th chemistry, and the chapter is here the solid state, right? So, guys, this chapter is very important because it consists of very new topics. So, let's begin with today's video. So guys, as you know that today's video is going to be about solid state, right? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, राइट? तो जो भी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में यही आता है कि एक्चुअली में सॉलिड्स क्या होते हैं, राइट? सो सॉलिड्स जो होते हैं वो होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जो जिनको मतलब हम लोग जनरली कैसे डिफाइन करते हैं एज अ सब्सटेंस जिनकी क्या हो, डेफिनेट शेप हो, वॉल्यूम हो, रिजिडिटी हो, हाई डेंसिटी हो और लो कंप्रेसिबिलिटी. सो सी फर्स्ट हमने क्या प्रॉपर्टी देखी है, डेफिनेट शेप. डेफिनेट शेप का मतलब है कि कोई भी सॉलिड होगा तो उसके पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट? यानी कि एक दूसरे के काफ़ी पास रहेंगे. यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ सही से, बट आप लोगों को पता है कि एक दूसरे के पास होंगे कि वहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं. सो उनका एक डेफिनेट शेप होता है. एज डेफिनेट शेप है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, यानी कि फिक्स वॉल्यूम होगा. रिजिडिटी मीन्स दे विल बी हार्ड, रिजिड होंगे. लो कंप्रेसिबिलिटी मीन्स कि अगर हम इनको कंप्रेस करना चाहेंगे प्रेशर इंक्रीज करके सो इनकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी, यानी कि कंप्रेस नहीं होंगे ये, ठीक है. और लास्ट है हाई डेंसिटी. सो जब पार्टिकल्स, डेंसिटी मीन्स क्या होता है कि पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस पे वो एक दूसरे के किस कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी कि क्या फॉर्मेशन बनाते हैं. और अगर हाई डेंसिटी है इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं. सो क्लोजली पैक्ड होने का रीज़न यही होगा कि जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं तो एक दूसरे से बाउंड है, बहुत कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाउंडेड हैं, तो उनकी जो पर पार्टिकल डेंसिटी होगी सब्सटेंस की वो इंक्रीज होगी, राइट? आप इस डेफिनेशन को सॉलिड से डिफाइन कर सकते हो या फिर आप एक डेफिनेशन यूज कर सकते हो. द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस are closely packed and held together by strong interparticle force. So इसका मतलब है कि सॉलिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं. बेसिकली कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन. सो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि मैंने इस स्ट्रक्चर में बताया है. सो दे आर क्लोजली पैक्ड, राइट? सो क्लोजली पैक्ड होते हैं किससे, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस, यानी कि जो आप पढ़ते हो इंटरमॉलिकुलर फोर्स, राइट? सो ये तो था हमारा पूरा सॉलिड का डेफिनेशन कि एक्चुअली में सॉलिड्स क्या होते हैं. नाउ आज के टॉपिक में हम सिर्फ दो चीज़ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सॉलिड्स और दूसरा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, राइट? सो सॉलिड्स तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. सो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आपके सिर्फ दो टाइप के होते हैं जनरली. एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड. सो दोनों सॉलिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे हैव अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट? सो लेट्स सी कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं. इन जनरल दे आर हैविंग वेरी स्पेशल कैरेक्टर. सो सी यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्म में यानी कि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल. बट यू आर आस्क्ड टू, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या है, तो आपको जितने पॉइंट्स मैंने डिफरेंशिएशन में बताए हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसको आंसर में मेंशन करने होंगे कि व्हाट इज़ योर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज़ योर अमॉर्फस सॉलिड. सो फर्स्ट हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखेंगे, फिर देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड, सेम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, राइट? सो सी पहला क्या है, पहली जो है वो ये है, दे हैव अ डेफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. यानी कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं
दे हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं क्या होता है, दे डोंट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट। सो लेट्स सी, मैंने आपको क्रिस्टलाइन में क्या बताया है, सी क्रिस्टलाइन सॉलिड, crystalline here is here and your amorphous is here. So see, crystalline और amorphous में दोनों में मैंने आपको सिमिलर टॉपिक बताया है, पार्टिकल्स अरेंजमेंट। तो इसका मतलब है कि crystalline में क्या होता है कि रेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट होता है, रेगुलर इंटरवल। इट मीन्स कि जैसे अगर A है, ये मान लो आपका एक पार्टिकल है, राइट, दिस इज योर पार्टिकल 1 and here is your particle 2, right? So ये दो पार्टिकल्स हैं आपके। So जैसे कि पहला वाला आपका ऑरेंज है, दूसरा वाला ब्राउन है, so ये क्या होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, योर एक रेगुलर पैटर्न होगा, राइट। सो इसका मतलब है ये अरेंजमेंट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा ब्राउन पार्टिकल होना चाहिए। सो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, यानी कि एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है कि पहले ऑरेंज आएगा, फिर ब्राउन आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर ब्राउन होगा। सिमिलरली इसी तरीके का फर्दर अरेंजमेंट होता है। अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि अगर एक ये है पार्टिकल, राइट, एक पार्टिकल ये है, फिर दूसरा पार्टिकल आपका ये आ जाता है, ठीक है। ये दो पार्टिकल्स हैं जनरल में, बट जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा इसका, वो रेगुलर नहीं होगा, इररेगुलर अरेंजमेंट होगा, यानी कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, सी समथिंग दिस टाइप ऑफ योर पैटर्न, राइट। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले एक ब्लू पिंक था, फिर 3 हमारे येलो आए, फिर 2 पिंक आए, फिर एक येलो आया, एक पिंक आया। तो इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट इन्होंने नहीं फॉलो किया, राइट। सो जब पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं फॉलो हुआ तो ये क्या हो गया, इररेगुलर अरेंजमेंट हो गया, और ये आपका क्रिस्टलाइन में रेगुलर, अमॉर्फस में इररेगुलर, राइट। सो ये था पार्टिकल अरेंजमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर अदर नेम्स, राइट। सो इनको हम लोग जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, और वही अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स या फिर स्यूडो सॉलिड। As we were talking in our sexual reproduction and basically reproduction in amoeba, so मैंने बताया था कि they don't have their own feet and hand, right? So वहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, pseudopodia, you must be remembering, right? So pseudopodia को मैंने क्या बताया था आपको, pseudo का मतलब क्या बताया था, false, right? So similarly यहाँ पे pseudo सॉलिड्स है तो यानी कि फॉल्स सॉलिड्स, राइट। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एज फॉर फर्दर, दे हैव अ लॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड दे हैव शॉर्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका लार्ज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, और अमॉर्फस सॉलिड्स का स्मॉल अरेंजमेंट। मैंने अरेंजमेंट अभी आपको समझाया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या था कि जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट होगा, जैसे कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपका सिंपल पार्टिकल अरेंजमेंट हो रहा है, सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उसमें काफ़ी लंबी चेन बनेगी और अमॉर्फस सॉलिड्स में छोटी चेन बनेगी। फोर्थ पॉइंट ऑफ योर्स इज, उनको क्या कहते हैं जनरली, सो आपका फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया कि देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि अगर कोई सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और हम उस एक पर्टिकुलर सॉलिड को डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहे हैं, सो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, राइट। और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब कि सारी प्रॉपर्टीज सारी डायरेक्शन में सिमिलर रहती हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम का थ्रू समझते हैं, सो यू मे बी गेटिंग गुड, राइट।
See, as I told you, we will be talking about first of all amorphous solids, right? So amorphous solids कि में मैंने क्या बताया, they are your isotropic. It means कि अगर हम कह देते हैं कि this substance is your amorphous solid. अगर मैं आपसे कह रही हूँ this substance is your amorphous solid, तो इसका मतलब है कि आप इसको चाहे जिस भी डायरेक्शन से देखो, किसी भी डायरेक्शन से अगर आप उसको देख रहे हो, राइट, इस डायरेक्शन से हर एंगल की डायरेक्शन से आप इसको देखने की कोशिश करोगे, तो आप क्या पाओगे कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कलर, शेप, साइज, ये सब क्या होता है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो जो भी है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सेम रहेंगी सारी डायरेक्शंस में. सो जब ये सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी तो हम उन्हें क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपिक, राइट. सो ये है आइसोट्रॉपिक आपकी. आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, सीआर सॉलिड्स है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने क्या देखा था कि वो एनिनोट्रॉपिक है, यानी कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये रेक्टेंगुलर सब्सटेंस जो है, दिस रेक्टेंगुलर सब्सटेंस ऑफ योर्स इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये क्या है, एनिनोट्रॉपिक है. तो एनिट्रॉपिक का क्या मतलब है कि अगर आप इसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखोगे, डिफरेंट डायरेक्शन से देखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई. मतलब कि जो चीज आप वेस्ट से देख रहे हो आपको ईस्ट पे ही वो नहीं देखने को मिलेगी, राइट. सो इसका मतलब है कि ये कौन से हैं, एनिट्रॉपिक्स हैं. यानी कि एनिट्रॉपिक का मतलब है कि सारी प्रॉपर्टीज आपको हर एक डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट नजर आएंगी. और एमॉर्फस सॉलिड्स जो है उनमें क्या होगा कि सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी. ठीक है. तो ये तो था हमारा नेचर, यानी कि किस नेचर से बिलोंग करते हैं, राइट. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज योर अबाउट मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, राइट. और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या करते हैं, सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसको अच्छे से समझिए. सो जैसा कि हमने बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट का पॉइंट अभी पढ़ा है, तो उसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या पढ़ा कि दे मेल्ट ओवर अ शार्प रेंज ऑफ टेम्परेचर, शार्प पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एक्चुअली, राइट. सो सी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने बोला कि क्या होता है हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट. शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है एक्चुअली में कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमारा कोई सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू होता है, राइट. सो सी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक सब्सटेंस लिया है एंड सब्सटेंस है हमारा ये, ठीक है. ये सब्सटेंस जो था हमारा, उसका हमने बोला कि इसका एक टेम्परेचर है, वो है हमारा 273 केल्विन. हमने बोला कि ये जो 273 केल्विन टेम्परेचर है, अगर हम इस सब्सटेंस को इस टेम्परेचर पे ले जाते हैं, यानी कि एक पॉइंट है, एक स्केल होगी आपकी, जिसमें एक टाइम बाद हमारा क्या आएगा, 273 आएगा. तो 273 का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे, यानी कि हम जब किसी सब्सटेंस को इस टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने दे दिया कि इस टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस मेल्ट होने लगेगा. तो ये होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर का. तो मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट.
एंड सिमिलरली हम लोगों ने अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या देखा था, सी अमॉर्फस सॉलिड्स में हमने देखा था कि हमने उसमें बोला एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड्स में हमने बोला एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है कि जिस पे हमारा सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू होता है। सो इसके लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ है दोनों ही सब्सटेंसेस यानी कि सॉलिड्स के लिए, सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो ये है हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए। अब इसका मतलब बहुत क्लियरली आप लोग समझिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं जनरली पॉइंट है जो कि कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों से पूछा जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ जिससे कि कोई डाउट ना रहे कि इस टॉपिक पे ये चीज़ जो है बुक में वो उसका मतलब क्या है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग शॉर्ट टॉपिक्स एंड मेकिंग वीडियोज ऑन देम, जिससे कि कुछ भी छूटे नहीं और सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। सो सी हमने कहा कि ये एक सब्सटेंस है, ये एक रेक्टेंगुलर सब्सटेंस है हमारा, और इस सब्सटेंस का जो एक टेम्परेचर हमने दिया, हमने कहा कि ये एक टेम्परेचर है इसका 273 केल्विन से कितना होता है 350 केल्विन। सो हमने कहा कि ये टेम्परेचर अगर हम ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे इस सब्सटेंस को ले जाते हैं यानी कि 273 से आपकी 273 से 350 के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे ये सब्सटेंस हमारा क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सो सी जैसे कि अगर हम स्केलर बात करते हैं कि स्केल के हिसाब से क्या होता है, सो हमने क्या बोला है 373। सो सी हम लोग देखते हैं कि ये हमारा 373 और ये 350 है। सो ये 350 है और ये 273 है। तो इसके मतलब है कि इसके बीच इस सर्टेन रेंज ऑफ स्केल के बीच में कोई एक ऐसा टेम्परेचर आने वाला है जिस पे हमारा क्या होगा कि ये अमॉर्फस सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर आएगी, फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं ये आ गई, ये है ये। सो इस पे हम इसको बोल देते हैं कि ये है हमारा 299 के। अगर हम एक जनरल लेते हैं, वैसे तो इतने एग्जैक्ट टेम्परेचर्स होते नहीं हैं बट आप समझने के लिए देखो, हमने कहा कि ये स्केल थी 350 to 273 के की, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा कि ये अमॉर्फस सॉलिड है तो एक सर्टेन रेंज होगी इन टेम्परेचर के बीच में कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पे ये सब्सटेंस हमारा क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सो हमने कहा कि ये 299 के एक टेम्परेचर आया, एक पॉइंट आया कि जिससे हमारा ये सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो गया। सो ये होता है आपका सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब, ठीक है। सो सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर और एट अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर में आई गेट कि आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होंगे, डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड योर लास्ट वन इज क्लीन क्लीवेज एंड इरेगुलर क्लीवेज, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको अगर हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एकदम फ्लैट सरफेस मिलती है, कोई भी उसमें इरेगुलरिटी नहीं होती है, यानी कि अप एंड डाउन नहीं होते हैं, जिगजैग मोशंस नहीं होते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड्स में को वही हम अगर कट करते हैं तो हमने देखा था कि उनका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इस वजह से अगर हम उनको कट करते हैं किसी शार्प ऑब्जेक्ट से तो क्या होता है कि उसमें हमें इरेगुलरिटी यानी कि अप एंड डाउन या जिगजैग मोशन का ऑब्जेक्ट मिलता है, क्लियर शेप नहीं मिलता है। जैसे कि ये आप देखो, सी दिस इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये आपका, एंड दिस इज योर अमॉर्फस, राइट, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन दोनों ये सॉलिड्स हैं आपके। सो हमने क्रिस्टलाइन में क्या पढ़ा कि क्लीन क्लीवेज मिलता है। क्लीन क्लीवेज का मतलब है कि इस टाइप की सरफेस मिलती है, एकदम स्मूथ,
कोई भी आपको रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी, एकदम स्मूथ सरफेस मिलेगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके स्टेशनरी में, क्या? योर रबर। रबर को आप कभी कट करके देखना, रबर को जब आप कट करोगे तो देखोगे आपको एकदम स्मूथ सरफेस, इसकी तरीके, इस स्ट्रक्चर की तरीके आपको एकदम स्मूथ सरफेस मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स का मतलब है कि इरेगुलर, यानी कि कुछ इस टाइप के ज़िगज़ैग आपको क्लीवेज मिलता है, क्लीन क्लीवेज नहीं मिलता है, स्मूथ नहीं मिलता है। स्मूथ मीन्स इस टाइप का क्लीवेज आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और सिमिलरली क्रिस्टलाइन में क्या होता है, क्रिस्टलाइन में हमें इस टाइप का कुछ क्लीवेज नहीं मिलता है, ठीक है। सो इसमें हमें इस टाइप का नहीं मिलेगा। अमॉर्फस सॉलिड्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिल सकता है, आप अपने घर में जनरली देखते हो, क्या? ग्लास। वैसे देखने में ग्लास बहुत स्मूथ लगता है, बट अगर हम उसको केमिकल मेथड से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोई पार्ट उसका जूम करके देखें तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्लास है हमारा अमॉर्फस सॉलिड। इन दोनों का रीज़न क्या होता है कि अमॉर्फस सॉलिड्स में हमें इरेगुलर क्लीवेज मिलता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर। सो इसका रीज़न ये होता है कि पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा है सॉलिड में। तो जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही रेगुलर होता है, यानी कि एकदम रेगुलरिटी में होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। मतलब कि एकदम रेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्टिकल अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर होता है, इस टाइप का कुछ आपका अरेंजमेंट होता है। और वहीं अमॉर्फस में हमने क्या पढ़ा था, अमॉर्फस में हमने पढ़ा था इरेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट, यानी कि अगर दो ब्लू पार्टिकल हैं किसी सब्सटेंस के अमॉर्फस के, तो जो तीसरा होगा, यानी कि जो दूसरा पार्टिकल होगा वो इरेगुलर पैटर्न शो करेगा, ठीक है। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका क्या प्ले कर रहा है, ये पार्टिकल अरेंजमेंट, यानी कि पार्टिकल अरेंजमेंट आपका डिफाइन कर रहा है क्लीवेज ऑफ योर सॉलिड, राइट। सो इट वाज अबाउट योर लास्ट पॉइंट, योर क्लीवेज, राइट। सो ये था आपका बेसिक डिफरेंशिएशन किसमें, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स में। गाइज आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, राइट। लेटर ऑन हम लोग आगे भी और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट फॉर टुडे दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो, राइट। सो thank you so much for watching, and please do like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye, take care. Soon we'll meet in the next video.